तरह से आज उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग पे जिस पे लाखों युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, पर आज वो संस्था किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ईमानदारी से आरक्षण दे रही है छात्रों को? क्या वो वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक हक से वंचित नहीं कर रही है? हम देखते हैं कि कभी आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी हो जाती है, कभी पदों की संख्या स्पष्ट नहीं की जाती, कभी चयन सूची में वर्गवार विवरण नहीं दिया जाता, कभी योग्य अभ्यर्थियों को लंबे समय तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि संविधान तभी जीवित होगा जब उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा, पर ये सरकार की मनोदशा और मंशा ठीक नहीं है पिछड़े और दलितों को लेकर, इसलिए वो सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती। समानता का अर्थ समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि असमान परिस्थितियों में समान अवसर देना है। उसी असमान परिस्थितियों में समान अवसर प्रदान करने की बात का नाम है आरक्षण। सदियों तक कुछ जातीय वर्गों को विशेष रूप से शिक्षा, भूमि, सम्मान और समान अवसरों से वंचित रखा गया। ऐसे ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करने का नाम है आरक्षण। शासन, प्रशासन, संसद और विधानसभाओं में सभी वर्गों की भागीदारी हो और सभी वर्गों की आवाज उसमें शामिल हो, उस आवाज को शामिल करने का नाम आरक्षण है। समाज में संतुलन और न्याय लाने के लिए एक संवैधानिक उपाय बनाया गया, उस उपाय का नाम आरक्षण है। लेकिन आज ये सरकार उस आरक्षण को देने के लिए अपनी उनकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए वो पद ही नहीं निकाल रही है, वो लोगों को नौकरियां ही नहीं देना चाहती। हम दलित पिछड़ों से आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मान्यवर कि आरक्षण जब वर्गों के हिसाब से मिला था, तो हम दलित पिछड़ों को भी अपनी अपनी जातियों में बंटकर नहीं, बल्कि उन जातियों को दफनाकर एक वर्ग बनकर खड़ा होना होगा, और वो पीढ़ीय वर्ग है। हमें उसके माध्यम से खड़ा होना होगा, तभी जाकर ये व्यवस्था बदलेगी और तभी जाकर हमें हमारा हक मिलेगा।